My dear student leaders, rather, as in this particular session, one of the Vice Chancellor was supposed to come, but he did not come, so I'm here to give just introductory remarks. मुझे बड़ी खुशी है कि कल करीबन दोपहर को 11 बजे से लेके इवनिंग को 7 बजे तक और आज सुबह करीबन 8:30 बजे से लेके अभी तक आपने जो सिंसियरिटी और जो कमिटमेंट डेडिकेशन दिखाया है, मैं आप सब लोगों का यहाँ पे सबसे लास्ट सेशन में फिर से एक बार मन से स्वागत करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि शायद पूरे देश में आज शेखर सुमन जी, जो कि जाने माने एक्टर भी रह चुके हैं, एक एनालिस्ट भी रह चुके हैं, पत्रकारिता में भी एक तरीके से उनका एक एनालिस्ट का रोल रहा है। आप जानते होंगे पोल खोल जैसा एक शो वो किया करते थे कभी, और ऐसा काफ़ी सारे इसमें उन्होंने काम किया है। मैं अभी खड़ा रहने का मकसद यही था कि भारतीय छात्र संसद के प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है, द फ्यूचर पॉलिटिशियंस बनाने का एक ब्रीडिंग ग्राउंड जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, द लार्जेस्ट क्लासरूम ऑफ इंडिया टू इवॉल्व द फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। पिछले 3 एडिशन के 25,000 एल्यूमिनीज, जिनको हम एल्यूमिनाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और आप सब लोग यहाँ पे इस एडिशन के सभी आए हुए पूरे देश के कोने से। और शायद ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म होगा पूरे देश में कि विदाउट एनी एंटरटेनमेंट कंपोनेंट, देयर आर एंटरटेनमेंट के तो लाखों की तादाद में काफ़ी सारे लोग, एंटरटेनमेंट इज अ इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमें नाच गाना क्यों नहीं अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है नाच गाना, बट उसका भी एक टाइम होता है। बट मुझे लगता है आप बड़े चुनिंदा ऐसे स्टूडेंट लीडर्स है पूरे देश के, जो बहुत कमिटमेंट से इतने दूर से, मैं सभी वक्ताओं को जितने पिछले 1.5 दिन से जो यहाँ पे चल रहा है, मैं सबको वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ 100, 200, 300 लोगों के पैरेलल सेशन, 50-50 लोग एक क्लासरूम में होते हैं, बट शायद एक ऐसी अनोखी कॉन्फ्रेंस पूरे देश की होगी जिसमें करीबन 7-8 हज़ार स्टूडेंट लीडर्स इकट्ठा बैठ के 3 दिन तक लगातार एकेडमिक सेशंस, और वो भी लोकतंत्र के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, अपनी पॉलिटी को हम शुद्ध कैसे करें उसके बारे में का चिंतन और मंथन करने के लिए हम सब यहाँ जमते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि सिनेमा का भी एक बहुत बड़ा रोल है, म्यूजिक का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब फिल्म फ्रेटर्निटी के जितने भी लोगों को मैं कभी कैजुअली पार्टीज में तो बहुत कम जाता हूँ, बट जब कभी मैं मिलता हूँ तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि उनकी जो इमेज होती है और उनका जो ब्रांड होता है, तो सही मायने में अगर उसका एक सही उपयोग पब्लिक को सेंसिटाइज करने के लिए, काफ़ी सारे, मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे आजकल पिछले 3-4-5 सालों में देखा तो काफ़ी सारे हीरो हीरोइंस ऐसे कॉजेस लेके आगे आने की बात बोलते हैं, बट और ज़्यादा इसके ऊपर सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए मुझे लगा कि मैं ये बात यहाँ पे बयां करूं कि सिनेमा का, म्यूजिक का कितना बड़ा रोल हो सकता है। एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हमारा खुद का रिफ्लेक्शन है, जो कि सिनेमाज हम देखते हैं, थोड़ी देर पहले गंगाजल, अपहरण और काफ़ी सारे ऐसे फिल्मों की भी बात यहाँ पे की गई। इन फिल्मों के द्वारा हम हमारा रिफ्लेक्शन समाज में जो घटता है, जब्बार साहब ने भी ऐसी काफ़ी सारी फिल्में बनाई, बाबा साहब अम्बेडकर की फिल्म बनाई, और काफ़ी सारे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स है इन दिनों। मतलब 3 इडियट जैसा भी सिनेमा ले लीजिए, या कितने सिनेमाओं का मैं नाम लूँ कि पिछले 3-4-5 सालों में मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है कि काफ़ी सारे डायरेक्टर्स को ये समझ में आया है, फिल्म प्रोड्यूसर्स को समझ में आया है कि ऐसे ही फिल्में इस देश को चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय छात्र संसद भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप सब लोग बड़ा, एक कहूँगा कि चोजन गैदरिंग्स, इवेंट्स, और मैं पहले दिन भी शायद बोला था, मैं भारतीय छात्र संसद को गैदरिंग या इवेंट नहीं मानता, मैं इसको प्रोसेस मानता हूँ। शायद पिछले 1.5 दिन में आप सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए रहेंगे, एक दूसरे को सब तो नहीं मिल पाएंगे इतने कम समय में, बट शायद फेसबुक के द्वारा या बाद में आज कल परसों में आप सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ी देर में मिस्टर शेखर सुमन जी अपना यहाँ पे विचार बोलेंगे। हमारे साथ आज अमित ठाकर, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी का अभी इंटरनेशनल सेल का भी काम कर रहे हैं, वो उनको भी मैं यहाँ पे, उनका भी यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ।
ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को विनती करता हूं कि आज के दिन का ये जो कंक्लूडिंग सेशन है एक तरीके से, उसको आप बड़ा ध्यान से सुने। और मुझे विश्वास है कि शेखर सुमन जी आप सब लोगों के विश्वास पे, मतलब वो, मैंने उनको चिट्ठी भेजी और वो जनरली सितारे और फिल्म के लोगों का उनका एक अपना तरीका होता है, नेचुरली ग्लैमर इज वेरी, इट हैज़ इट्स ओन पावर। बट मुझे खुशी है कि शेखर सुमन जी को हमारे लोगों ने जब चिट्ठी लिखी, मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी और हमने परसू किया, तो वेरी प्रॉम्प्टली हिज ऑफिस एंड हिमसेल्फ ही रिएक्टेड एंड ही सेड ही वांट टू कम फॉर सम सच गैदरिंग एंड ही वाज नॉट अवेयर कि ऐसा भी कुछ एक पूरा विद्यार्थियों का झुंड पूरे देश से यहाँ पे इकट्ठा होता है राजनीति को एक करियर बनाने के नाते। थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार सबको मैं वेलकम करता हूँ। धन्यवाद।